मित्रों, अगर आपने आध्यात्मिक ज्ञान की बातें अच्छे से समझ ली है, बहुत सुन लिया है, मुझे भी आपने सुना है, तो एक कंक्लूजन पर आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि जो बंधन है वो मैं का होना है और जो मुक्ति है वो मैं से मुक्ति होनी है और कुछ बात इधर है नहीं। ये बात आपको सूत्र किस तरह आधारभूत बात की तरह इसको आपने केंद्र में रखना है। मूलभूत बात है। अपने को अलग मानना, अपने को मैं मानना, यही बंधन है, यही पाप है, यही अधर्म है, यही अज्ञान है। इस तरह के शब्द आप जो कुछ भी बोल सकते हो, यही गलत है। और अपने को ना कुछ जानना, अपने को निरअहंकार जानना, यही धर्म है, यही भगवान होना है, यही मुक्ति पाना है, यही सभी कुछ है, यही ज्ञान है। जो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से जानेंगे क्यों मैं का होना अज्ञान है, अधर्म है, बंधन है और क्यों इससे मुक्त होना ही मुक्ति है और मुक्ति में क्या होगा, ये बात हम इसमें क्लियर करेंगे। मित्रों, अपने को मैं मानना ये एक गलत बात होती है। क्योंकि हम अलग नहीं होते, हम मैं नहीं होते। हमारे पास जो कुछ भी चीज़ हैं वो चीज़ हमने नहीं बनाई। जैसे शरीर है, ये माँ बाप के कर्ण द्वारा पैदा हुआ और अन्न पानी भोजन के सहारे ये बड़ा होते चले गया। और इसके अंदर जो मन है, वो मन संस्कार, समाज, शिक्षा, परिवार, जात, धर्म, इन आधार पर उसका निर्माण हुआ। वो भी बाहर से ही आया। और जिसको आत्मा बोलते हैं वो तो शाश्वत है, अनंत है ही। तो हम किसको मैं बोलते हैं? अगर मैं बोलेंगे हम तो ये झूठ बात हो जाएगी। ये तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे आपके आगे कोई एक चीज़ हो आप और उसको आप बोलने लगेंगे कि मैं। जैसे आपके आगे एक पेड़ हो तो उस पेड़ को मैं बोलना एक झूठ बात होगा। किस आधार पर हम बोलेंगे? क्योंकि न तो हमने ये पेड़ को बनाया है, न इससे हम संबंधित है, न तो उसका चेतना और मेरा चेतना एक है। उसका होना और मेरा होना एक है। वो अलग है, मैं अलग हूँ। तो पेड़ को मैं बोलना जिस तरह झूठ बात हो जाएगी, ऐसे ही अपने शरीर, अपने मन को भी मैं बोलना एक झूठ बात होगी। क्योंकि फ़र्क नहीं है पेड़ में और हमारे शरीर में। पेड़ भी एक शरीर है और वो भी दूसरा शरीर है। हमारा शरीर जिसको हम मैं बोलते हैं वो भी पेड़ जैसा ही एक अस्तित्व की चीज़ है। अस्तित्व में बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी है, जानवर है, पशु पंछियाँ हैं, पेड़ है। तो जितने भी चीज़ हैं, ये चीज़ अपने आप है और ये सब चीज़ जो है एक दूसरे से संबंधित होकर बनी हुई है। जैसे पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम उसको देते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए तो वो हमको देता। जल है तो हम, हवा है तो उसी से हम सांस लेकर जीवित रहते हैं। तो इसलिए ये संसार में कोई भी चीज़ अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंस है, परस्पर निर्भर है। एक नहीं होता तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये छोटा जो शरीर है जो 5-6 फुट का, और जो मन है वो भी ऐसे ही दूसरों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अस्तित्व की चीज़ हैं। अगर हम इन चीज़ों को मैं मानेंगे तो ये अज्ञान हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम है नहीं उसको हमने
है मान लिया। अज्ञान का क्या अर्थ होता है? अज्ञान का यही अर्थ होता है जो है ही नहीं उसको है मानना, जो है नहीं उसको है मानना। इसी को भ्रम भी बोलते हैं ना। जैसे सांप नहीं है, रस्सी है, आपने मान लिया वो सांप है, तो एक भ्रम उत्पन्न हो गया और आप घबरा गए। ऐसे ही ये हमारा शरीर, हमारा मन जो है, ये सभी कुछ प्रकृति की है, प्रकृति का अंग है, और हमने इसको मैं मान लिया। तो जो है नहीं उसको हमने है मान लिया। तो ऐसा मानना यही तो भ्रम है ना। तो हमारा मूलभूत अज्ञान, हमारा मूलभूत जो भ्रम है वो यही है, हमने अपने को मैं मान लिया, है नहीं, मगर हमने विचारों के द्वारा उसको क्रिएट कर दिया। कैसे कर दिया कि हमारे पास मैं जैसा केंद्र तो है नहीं, तो दूसरों के आगे अपने को दिखाने के लिए, दूसरों के आगे अपना अस्तित्व दिखाने के लिए सामाजिक व्यवस्था में जो भाषा होती है, मैं, तू, राम, श्याम, ऐसे शब्द होते हैं। तो इस भाषा के कारण, व्यवहार के कारण हमने अपने को मैं बोलना आवश्यक था, और दूसरे भी हमको तू बोलते थे, वो हमको पॉइंटेड करते थे। दूसरे लोग हमको किसी भिन्न वस्तु की तरह लेते हैं, है ना। एक जब बच्चा होगा बड़ा, तो आसपास के सभी लोग उसको तू तू कहकर बुलाएंगे, तो ऐसा, तू वैसा, ये वो करेंगे। तो उस हिसाब पर वो बच्चा जो है अपने को मानेगा कि हाँ कुछ मैं हूँ क्या अलग, जो ये बोलते हैं अलग दिखाते हैं ना वो उसको, तो वो मानेगा कि कुछ हूँ मैं भिन्न, है ना। तो इस तरह उसके अंदर मैं का विचार पैदा हो जाएगा कि मैं कुछ हूँ, भिन्न हूँ, दूसरे से भिन्न हूँ। तो बढ़ते चले जाएगा फिर, है ना। महत्वाकांक्षा और संसारिक भाग दौड़, इन सब के हिसाब से उसके अंदर एक ज़बरदस्त काल्पनिक मैं खड़ा हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा फिर, बंधन हो जाएगा, वो अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो मूलभूत बंधन, अज्ञान, पाप, जो कुछ भी बोले यही है। मैंने पहले वीडियो पे आपको बताया कि मैं को अलग मानना एक चोरी है, एक पाप है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी नहीं है उसको हमने अपनी मान ली, अपना बना दिया। चोरी क्या होती है? चोर क्या करता है, दूसरे की चीज़ों को वो लेकर अपने घर रखता है, उसको अपना बना लेता है, तो उसको हम चोर बोलते हैं। तो ऐसे ही जो जब हम मैं बोलेंगे अपने को, हम भी एक चोर हो जाएंगे, क्योंकि हमने अस्तित्व की, प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने अपना बना लिया, मैं बना लिया। तो यही पाप हो गया। तो इसलिए सबसे बड़ा पाप जो है अहंकार है, और सबसे बड़ा धर्म निरअहंकार है। क्योंकि मूलभूत जो बंधन है, पाप है, वो पाप रहेगा, और वो पाप रहकर अगर धर्म भी वो करेगा तो भी वो पाप ही होगा। पापी चोर धर्म करेगा तो भी वो चोर ही रहेगा ना, है ना। उसके धर्म में भी यही आएगा। जैसे चोर कैसे प्रार्थना करेगा, वो ऐसे प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है पा लूँ, आज बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ, उसमें सफल हो जाऊँ तो मुझे रक्षा करे। तो इस तरह का वो क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा। तो इसलिए धर्म के नाम पर जो हम पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत इत्यादि जो कुछ भी करते हैं, वो सभी कुछ धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। वो सभी कुछ पाप का ही हिस्सा होगा, क्योंकि उसके पीछे तो अहंकार खड़ा होगा, और वो अहंकार ही ये सब करेगा। तो इसीलिए अध्यात्म में पूजा पाठ, प्रार्थना एक ही है, निरअहंकार होना, अपने को मिटाना, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा व्रत है। इससे बड़ा और कोई व्रत नहीं है। तो जब हम जानेंगे अच्छे से कि ये एक मान्यता है मैं का, होता नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे कि एक शांत हो जाएंगे। मुक्ति यानी क्या? जहाँ बंधन ना हो उसको बोलते हैं मुक्ति। और बंधन कैसे हुआ था? एक भ्रम के कारण, मैं हूँ, और उस भ्रम को आप मिटाएंगे तो आप अनुभव करने लगोगे अपने को कि मैं कुछ नहीं,
जब आप अपने को कुछ नहीं हूँ बोलेंगे या अपने को परमात्मा बोलेंगे, बात एक ही है, अस्तित्व बोलेंगे, तो मैं अस्तित्व ही हूँ, जो कुछ वो करेगा वही मैं करूँगा, उसी का मैं हिस्सा हूँ। तो इस तरह आप अपने भीतर चिंतन मनन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो आपको अपने ना होने का अनुभव हो जाएगा। आप मेरी प्राइवेट वीडियोज़ की साधना करते हैं, जो नए मित्र हैं, जो नहीं करते हैं वो भी आप करें। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें हम अपने ना होने का अनुभव करते हैं, अपने अंदर घुसकर, अपने विचारों के पार जाकर, अपने मन के घेरे से बाहर आकर हम उस हमारा होना, जहाँ पर मैं नहीं होगा, जहाँ पर केवल अस्तित्व होगा, जहाँ पर केवल परमात्मा होगा, तो परमात्मा होने का अनुभव हम करेंगे तो हमको फिर मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति यही है, जो जैसा है उसको वही जानना, वही ज्ञान है। अज्ञान जो जैसा है उसको विपरीत जानना अज्ञान है, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना वो ज्ञान है। तो मुक्ति कैसे ज्ञान हो गई कि हमने जान लिया अब कि मैंने अपने को मैं कहता हूँ, ये गलत बात है, क्योंकि मैं जैसा केंद्र कुछ है नहीं। अगर मैं कुछ अलग होता तो अलग मैं बच भी सकता। जैसे इस संसार की हवा, ऑक्सीजन मुझे मत दो फिर भी मैं जब बचूँगा, इस संसार के पानी मत दो, इस संसार के अन्न मत दो, इस संसार में मुझे न रखो, कहीं लेकर जाओ, तो भी अगर मैं बचता तो मैं होता। मगर ये तो होता नहीं है। मेरा मैं होने के लिए तो बहुत चीज़ें चाहिए होती, बाह्य चीज़ें, हवा चाहिए, पानी चाहिए, अन्न चाहिए, प्रकृति चाहिए, आकाश में सूरज उगना होगा तभी हम होंगे। तो इस तरह हम बने हुए हैं, तो फिर हम अपने को मैं ना कहेंगे। मैं अपने को मैं कहना एक पाप होगा, हमको ये पता होगा। अपने को मैं कहना एक मूर्खता होगी, हमको ये पता होगा। और जैसा है ना, जैसा है उसको होने देंगे, जो है उसको वही जानेंगे, तो वो ज्ञान होगा। तो ज्ञान का ये अर्थ होता है। तो असली ज्ञान जो है मैं से मुक्त होने का ज्ञान है। तो अध्यात्म इसी का विषय है कि मैं को कैसे तोड़ें, मैं को कैसे मिटाएं, और अपने को जो है वो वही कैसे जानें। तो अध्यात्म इस किस्म का शास्त्र है। मगर लोगों ने अध्यात्म को ऐसा विषय बना दिया जैसे कि बाहर की चीज़ को प्राप्त करने वाली चीज़, कि सफलता पाओ संसार में, आगे बढ़ने के लिए ध्यान करो, सुख शांति आनंद पाने के लिए। कुछ लोभ के कारण अध्यात्म की तरफ जाने वाले जो लोग होंगे वो गलत ही तरीके से जाएंगे और उनको कुछ नहीं होगा। मेरे पास बहुत मित्र बात करते हैं, कोई 10-15 साल से सन्यासी है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत किया, तपस्या किया, ध्यान किया, व्रत बसा, कुछ साधनाएं किया, तो भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें मैं पीछे खड़ा ही रहा। वो मैं को मिटाने के लिए वो नहीं चले, है ना, गलत रास्ता हो गया ना। तो जो कुछ भी आप 1000 वर्ष तक आप तपस्या करो कुछ नहीं होगा, मगर मैं को मिटाने के उद्देश्य से आप इससे आगे चलो तो अभी भी हो जाएगा। जैसे अष्टावक्र बोलते हैं ना, अभी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि जो अज्ञान है इसको हम अभी मिटा सकते हैं ना। तो मूलभूत जो अज्ञान है उसको अभी मिटा सकते हैं, तो अज्ञान मिट जाएगा तो जो है उसका पता चल जाएगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है नहीं, मगर रास्ता गलत पकड़ते हैं हम, तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे और बात करते रहेंगे। थैंक यू।